साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला करंट अफेयर्स की, जिसमें पीसीएस मंत्रा के द्वारा जो जनवरी का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। धीरे धीरे हर महीने के करंट अफेयर्स आएंगे, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखा जाएगा, फिर भी पूरे जनवरी को कवर किया जाएगा तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएंगे, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम में, खासकर ये समीक्षा अधिकारी 2022 में जो या 23 में होने वाला है प्रीलिम्स को, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। और ये अगले साल जो पीसीएस होगा उसमें भी काम आएगा और साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स है तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बस सहयोग दीजिए और ध्यान से देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है वह है, तो वह एशले बार्टी हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है। अगला है, भारत में जिस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, उसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। अगला है, हाल ही में ओमान में खेले गए महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जापान ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक है। अगला है, 28 जनवरी 2022 को जिस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है, सबसे बड़ा पूछा है, ठीक है। सबसे बड़ा खोला गया है कहाँ? गुरुग्राम में, ठीक है। अगर सबसे ऊंचाई पर पूछे तो कहाँ खोला गया है? लाहौल स्पीति में, स्पीति वैली में खोला गया है, जो कि लाहौल स्पीति में है। वो सबसे अधिक ऊंचाई पे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया और सबसे बड़ा गुरुग्राम में खोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिजोरम के जिस गांव को राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है वह है माबुआंग गांव, ठीक है। माबुआंग गांव को मिजोरम के जो है मिजोरम राज्य का पहला गांव है जिसे ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ओडीएफ का आप फुल फॉर्म जानते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया है वह तो ये विश्व में पूछा गया है, ठीक है। सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इजमुई डेन शहर, एम्स्टर्डम बंदरगाह, नीदरलैंड में, ठीक है। इजमुई डेन शहर एम्स्टर्डम बंदरगाह में है, नीदरलैंड में जो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है, तो जनवरी माह का अंतिम रविवार, ठीक है। 30 जनवरी को इस बार मनाया गया 2022 को। 2022 की थीम क्या थी? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। याद रखिएगा, हर वर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो इस साल जो है 30 जनवरी को वो दिन पड़ा था, ठीक, और उसकी थीम रही है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया वह है, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में वह देश जो भारतीय अनार के निर्यात का शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है वह है, तो वह बांग्लादेश है, ठीक है। अनार के निर्यात के लिए, ठीक है, अनार के निर्यात के लिए बांग्लादेश में भारत का अनार जो है सबसे ज़्यादा भेजा जा रहा है, ठीक है। जनवरी 2022 में जारी की गई ब्रांड फाइनेंस 500 2022 की ग्लोबल रैंकिंग में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो एप्पल है।
दूसरे नंबर पे अमेज़ॉन है और तीसरे नंबर पे गूगल है। ठीक है, अगर ऑप्शन आता है तो ऐसे ऑप्शन आप सही करके आइएगा, देख लीजिए। पहले नंबर पे एप्पल, दूसरे पे अमेज़ॉन और तीसरे पे गूगल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है हमारा करंट अफेयर्स। 28 से 30 जनवरी 2022 के मध्य हैदराबाद में आयोजित किए गए हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 क्या हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र था, तो यूनाइटेड किंगडम उसका अतिथि राष्ट्र था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में भारत के जिस टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार TX2 वैश्विक पुरस्कार प्रदान किया गया वह है, तो वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है उसे TX2 वैश्विक पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक, अगला है हमारा। जनवरी 2022 में रूस, चीन और ईरान की नौसेनाओं ने जिस स्थान पर नौसैन्य अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया, तो रूस, चीन और ईरान की नौसेना है। ठीक है, याद रखिएगा, ओमान की खाड़ी में ये नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। नौसैन्य अभ्यास या जो भी युद्धाभ्यास होते हैं उनसे एक प्रश्न पूछने की हर वर्ष संभावना रहती है और पूछता भी है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है, तो शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट है। गणतंत्र दिवस की झांकी 2021 में भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ थी। ठीक है, तो 2022 में कौन है? शिवांगी सिंह दूसरी बनी है। ठीक, आगे अगला करंट अफेयर्स है हमारा। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने सांसदों एवं संसदीय कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डिजिटल सांसद। ठीक है, ठीक, डिजिटल सांसद किस लिए? लोकसभा सचिवालय ने सांसदों एवं संसदीय कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक, जनवरी 2022 में भारत के जिस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है, तो केरला ने जो है वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है 29 जनवरी 2022 को भारत और जिस देश के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक लोगो, ठीक है, किसके 30 वर्ष लॉन्च किया गया है? भारत और जिस देश के राजनयिक संबंध, ठीक है, तो इजराइल के साथ 30 साल पूरे हो गए, जिस वजह से स्मारक लोगो लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला है 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुए पश्चिम लहर XPL 2022 संयुक्त समुद्री अभ्यास में भारत ने जिस सेना बलों ने हिस्सा लिया हुए हैं, तो भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन चारों ने मिलकर जो है XPL पश्चिम लहर XPL 2022 संयुक्त समुद्री अभ्यास में हिस्सा लिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा। अगला है 25 जनवरी 2022 को सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक का विलय जिस बैंक में किया है वह है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय कर दिया गया है, किसमें? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अगला है 25 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ये एक संगठन है जो कि गैर सरकारी है, इसके द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी CPI 2021 में भारत का स्थान है, तो 85वां स्थान है भारत का। ठीक है, और पहला स्थान डेनमार्क का है, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड का, ठीक, संयुक्त रूप से। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा वह है, तो केरल में स्थापित किया जाएगा। क्या? ग्राफीन नवाचार केंद्र भारत का पहला है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जिस संस्था द्वारा जारी की जाती है वह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अगला है 26 जनवरी 2022 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है,
अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक आदेश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 2 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, क्या कॉल और मैसेजेस को, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय हैं कॉल और मैसेज, उनको अब 2 वर्ष तक सुरक्षित रखना पड़ेगा सभी दूरसंचार कंपनियों को। अगला है, हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है वह है, तो राफेल नाडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल क्या बताया था? तो वो एशले बार्टी मैंने बताया था। ठीक है, याद होगा। अगला है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिस गांव को पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है वह है जर्री गांव, रियासी जिला, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जर्री गांव को जो है दुग्ध गांव के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है वह है भारत। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत जो है खीरा बेच रहा है इस समय पूरे विश्व में। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम रही है चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। ठीक, अगला है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जिस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। थीम क्या है? ग्रामीण सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नवनिर्मित लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम रखने की घोषणा की, वह है लखनऊ सुपर जायंट। इस साल का अगर IPL आपने देखा होगा तो उसमें जो है लखनऊ से जो टीम खेल रही है IPL में उसका नाम था क्या? लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की थी, मैच काफ़ी रोमांचकारी रहा है, आप लोगों ने देखा हो तो। अगला है, हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया वो है शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे को 2022 के नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जिस खिलाड़ी को ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है वह है मोहम्मद रिजवान। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। आगे है, भारत में जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां जिस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है वह है सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों को गठन की मंजूरी दी है? तो 13 नए जिले। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये, तो उम्मीद है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है, हाल ही में जारी किए गए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 180 देशों की सूची में भारत कौन? तो 85वें स्थान पे था, अभी पीछे ही मैंने बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती मनाई गई, तो वह थी 28 जनवरी 2022 को जो है 157th जो है उनकी जन्म जयंती मनाई गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में गूगल ने भारतीय एयरटेल कंपनी में कितनी धनराशि के निवेश की घोषणा की है? तो $1 अरब जो है निवेश की घोषणा गूगल ने भारतीय एयरटेल कंपनी में करने की घोषणा की है। अगला है, डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, हाल ही में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितनी धनराशि की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? तो 72,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है, 21 जनवरी 2022 को जिन 2 राज्य सरकारों ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए वे हैं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक,
हाल ही में जिसने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है वो है सारा गिल। ठीक है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है 24 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो नाटो द्वारा, भूमध्य सागर में। ठीक, अगला है जनवरी 2022 में AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। AVGC का फुल फॉर्म क्या है? तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स। ठीक है, अगला है जनवरी 2022 में जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? वह है लद्दाख। आयोजन कहाँ हुआ था? काजा लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लाहौल स्पीति के बारे में अब ही मैंने पीछे बताया कि क्या बनाया गया है, तो सबसे ऊंचाई पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, अगला है 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र से संबंधित संकेतक KPI को साझा करने के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया गया है वह है कोयला दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जनवरी 2022 में जिस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को ICC विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 घोषित चुना गया है, तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। ठीक, जनवरी 2022 में जिस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल लगाने की घोषणा की थी वह है पेरू। 90 दिनों तक पर्यावरणीय आपातकाल इनके यहाँ लगा रहा। ठीक, हाल ही में जिस संस्था द्वारा इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है, किस संस्था ने जारी की है? वह है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की है, कौन सी? इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक, अगला है 23 जनवरी 2022 को जिस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, क्या? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 एकल खिताब जीता, वो है PV सिंधु। ठीक, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जिस स्थान पर स्थापित की गई वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो इसलिए याद रखने की आवश्यकता है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है पराक्रम दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। ठीक, जनवरी 2022 में अकेले विमान उड़ाकर विश्व का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो जारा रदरफोर्ड बन गई हैं। ठीक है, जारा रदरफोर्ड इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जनवरी 2022 में भारत और जिस देश की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री सोसाइटी अभ्यास का आयोजन किया वो है जापान। ठीक है, भारत और जापान की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया। ठीक, जनवरी 2022 में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी हैं, कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली को आप जानते होंगे, एक यूट्यूबर हैं। ठीक है, और इन्फ्लुएंसर हैं और जो है एक्ट्रेस भी है प्राजक्ता कोली। ठीक है, UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी 2022 को जिसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया है। किससे में? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से। 19 जनवरी 2022 को जिस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है वह है त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। कोक बोरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आ जाता है कि कोक बोरोक कहाँ की मूल भाषा है तो वो त्रिपुरा की है। ठीक, अगला है हाल ही में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिस देश को बेचने के साथ समझौता किया है वह मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस कहाँ है पता है?
मेडागास्कर के बगल में, मैप उठा के देख लीजिए। अब पूछेंगे मेडागास्कर कहाँ है, तो अफ्रीका के बगल में, अफ्रीका और इंडिया के इंडियन ओशियन में जो है मेडागास्कर है, वहीं छोटा सा मॉरिशस है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई वो है मिताली राज और झूलन गोस्वामी। ठीक, अगला है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तीनों एक ही दिन, एक ही तारीख को जो है स्थापित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स की स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 19 जनवरी। ठीक, हाल ही में आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट पुरुष टीम में जिन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है वो है रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत। ठीक है, अगला है हाल ही में जारी की गई मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में जिस लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, हाल ही में जिस देश की सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है वो है मॉरिशस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में जिसे यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है वह है तो रोबर्टा मेट्सोला यानी माल्टा को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, अगला है हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो उन्मुक्त चंद जो है पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है वह है तो वह रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है। ठीक है, लेवांडोव्स्की। ठीक, हाल ही में जिसे एयर इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया वह है विक्रम देवदत्त। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एयर इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन भी हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं। ठीक, हाल ही में जिसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया वह है नरेंद्र कुमार गोयनका। ठीक है, नरेंद्र कुमार गोयनका को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में जो उच्च न्यायालय न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है वह है गुजरात उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में हरियाणा सरकार ने जिसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक, हाल ही में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया। वह जिस टाइगर रिजर्व में थी वो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, जनवरी 2022 में मियां मोटली जिस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो है बारबाडोस। ठीक है, मियां मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जिस शब्द को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया वह है चिंता, एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी को चुना था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्मनाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है वो है आंध्र प्रदेश। चिंतामणि पद्मनाटकम, अरे यार ये इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन चिंतामणि जो है हिंदी साहित्य के उसमें जो है ऑप्शनल में है चिंतामणि नाम का जो है वो आप उसे पढ़ सकते हैं, नाटक है। ठीक है, उपन्यास है चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में जिस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक,
जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में जिस राजनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा। अगला है 18 से 19 जनवरी 2022 के मध्य ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक 2022 की अध्यक्षता जिस देश ने की वो चीन है। ठीक है, बैठक में भारत के शेरपा थे कौन? संजय भट्टाचार्य। ठीक, 18 जनवरी 2022 को जिस देश ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3, कौन सा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एरो 3 का सफल परीक्षण किया है वो इजराइल ने किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जिसे भारतीय उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है वह है मनोज पांडे। ठीक, मनोज पांडे को भारतीय उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने जिस नाम से अपने पहले स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? लीप स्टार्टअप प्रोग्राम। ठीक, आपने पढ़ा होगा। अगला है जनवरी 2022 में जिस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 का जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। अगला है 23 से 28 जनवरी 2022 के मध्य भारत के जिस सैन्य बल द्वारा पाकिस्तान सीमा के नज़दीक राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है वह है सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ठीक, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया ने किसे अपनी नई राजधानी घोषित किया है तो नुसंतारा। पहले राजधानी जकार्ता थी जो जावा द्वीप में स्थित थी जिसे अब नुसंतारा स्थानांतरित कर दिया गया है। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप में स्थित है। ठीक है, तो इंडोनेशिया की राजधानी नई कौन सी हो गई है? नुसंतारा सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनवरी 2022 में जो भारतीय कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है वो है रिलायंस जियो। ठीक है, UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है दूरसंचार तो रिलायंस जियो। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने माना उरु माना बाड़ी नामक कार्यक्रम शुरू किया है वो है तेलंगाना। राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के उद्देश्य से माना उरु माना बाड़ी, ठीक है, कार्यक्रम लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2022 को जिस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है वो है तो क्लाइव लॉयड। वेस्ट इंडीज को जो है नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। जनवरी 2022 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम राडार देश को समर्पित किए हैं तो 4 डॉपलर मौसम राडार लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में। ठीक, अगला है जनवरी 2022 में जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जागरूक वोटर अभियान लॉन्च चलाया गया था वह है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। ठीक, अगला है 17 जनवरी 2022 को जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है वह है दिल्ली। ठीक है, 17 जनवरी को लॉन्च की थी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा दिल्ली ने। ठीक, जनवरी 2022 में जिसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है वह है शाइलिन फोर्ड। ठीक है, शाइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला है हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली भारत की पहली नगर निकाय बन गई है तो मुंबई महानगर पालिका। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2022 को जिस भारतीय खिलाड़ी ने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है वह है लक्ष्य सेन ने जीता है। ठीक है, अगला है हाल ही में जिस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर या टुपेल्वे TU-160M का विकास किया है वह है रूस। व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर। ठीक, अगला है जिस दिन तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है वह है 15 जनवरी। ठीक, भारतीय सेना
भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची 2021 में जिसे शीर्ष स्थान हुआ है, तो नाओमी ओसाका को जो है शीर्ष स्थान हुआ है, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है वह मिशन है मिशन अमानत। ठीक है, मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है। जनवरी 2022 में हुंगा टोगा हंगा हपाई, ऐसा लग रहा है कोई गाना है बॉलीवुड का। ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह किस स्थान पर है, तो टोंगा देश में है। ठीक है, टोंगा देश में प्रशांत महासागर में स्थित ये ज्वालामुखी है। ठीक, अगला है जनवरी 2022 में जिस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है, नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है, वह है कुपलंगी गांव, केरल। ठीक, अगला है भारत में जिस दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है वह है 16 जनवरी। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन जिस स्थान पर किया गया है वह है भारत पाक सीमा पर स्थित लोंगेवाला पोस्ट, जैसलमेर, राजस्थान में। ध्वज की लंबाई है 225 फीट, चौड़ाई है 150 फीट और वजन है लगभग 1400 किलोग्राम। ठीक है, जनवरी 2022 में जिस राज्य सरकार ने जगन्नाथ स्टार्टअप पर टाउनशिप परियोजना का शुभारंभ किया है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। लोंगेवाला से कुछ याद आया आपने? बॉर्डर पे लोंगेवाला से तो कुछ याद आ ही गया होगा, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी। लोंगेवाला पोस्ट पे वो सारा हमला हुआ था, वहीं पे जो है बॉर्डर मूवी को फिल्माया गया है। ठीक, चलिए ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन सीरियसली पढ़ाई करने की ज़रूरत है अगर सिलेक्शन पाना है। तो शुरू करते हैं आगे। ठीक है, आगे है हमारा जनवरी 2022 में जिस कछुए को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है वह है जोनाथन, निवास सेंट हेलेना द्वीप में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है। ठीक, आगे है। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि इसकी उम्र कितनी है। ठीक, हाँ, तो इस कछुए का जन्म हुआ था 1832 में। ये कितने साल का हो गया है? लगभग 190 साल का हो गया है। ठीक है, लगभग 190 साल का हो गया है, ये याद रखिएगा। सबसे पुराना है ये, इतना तो भाई कोई नहीं जीता है। आगे बढ़ते हैं। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाधिर टी दिवस क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन जिस स्थान पर किया जाएगा वो है तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है, 13 से 14 जनवरी 2022 के मध्य जिस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है वह है मणिपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव जिस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं वो है कजाकिस्तान। ठीक है, जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने के लिए जिसकी अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने एक 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है वो है इंदु मल्होत्रा। ठीक, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी जान लीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश FDI की घोषणा की, अनुमति प्रदान की है, तो 20%। ठीक है, LIC में 20% FDI की अनुमति प्रदान की है। ठीक, भारत सरकार ने। वर्तमान में बीमा क्षेत्रों में 74% FDI की अनुमति है। ठीक, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो S सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। 13 जनवरी 2022 को भारत और जिस देश के मध्य होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है। अगला है हाल ही में जिस संस्था द्वारा 17वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की गई, किस संस्था द्वारा, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला है जनवरी 2022 में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जापान एवं सिंगापुर संयुक्त रूप से। ठीक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में जिस 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है हर्षाली मल्होत्रा को, बजरंगी भाईजान फिल्म की मुख्य बाल कलाकार। ठीक है, उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है जनवरी 2022 में ज्वालामुखी वुल्फ में विस्फोट हुआ। ठीक है, यह ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है गैलापागोस द्वीप समूह इक्वेडोर में है। ठीक है, वहाँ वुल्फ नामक ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है। अगला है जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा एक पोर्टेबल मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्या है? मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनवरी 2022 में जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है तो वो है पियरे ओलिवियर गॉरिंचन्स। फ्रांसीसी नागरिक हैं ये, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी जिस राज्य को सौंपी गई है? तो मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है तो माया एंजेलो जो है ये पहली अश्वेत हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया। ठीक, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? विकेट कीपर बल्लेबाज वो हैं ऋषभ पंत। ठीक, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो एरिक गारसेटी चर्चा में रहे हैं, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण जिस भाषा में छापने की सहमत दी है वो है हिंदी भाषा। ठीक है, क्या है? भारतीय धरोहरों का विवरण जिस भाषा में छापने की अनुमति दी है यूनेस्को द्वारा, हिंदी भाषा में। अगला है भारत में जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या रही है? इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, युवा दिवस किसके दिन पे मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला है वर्ष 2022 में और 2023 के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सर जिस कंपनी द्वारा प्राप्त की गई है वो टाटा ग्रुप। ठीक है, 2022 टाटा ने किया था, 2023 भी टाटा करेगा। 11 जनवरी 2022 को जिस भारतीय नौसेना युद्धपोत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के समुद्र मार करने वाले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो है INS विशाखापत्तनम द्वारा। ठीक, अगला है 10 जनवरी 2022 को स्किल इंडिया 2021 नेशनल प्रतियोगिता में जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो है ओडिशा। द्वितीय स्थान पे कौन रहा है? महाराष्ट्र। तीसरे पे केरला। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में जिस देश ने कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की है वो है साइप्रस। ठीक, अगला है हाल ही में स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किस अवधि में किया गया है? तो 10 से 16 जनवरी के मध्य स्टार्टअप क्षेत्र में वर्ष 2021 को यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक, जनवरी 2022 में जिस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक, जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय परिषद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिस विभाग की स्थापना की उसका नाम क्या है? तो फिनटेक विभाग है। ठीक, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक में जांच हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जिसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है वो है सुधीर कुमार सक्सेना। अन्य सदस्य कौन है? बलबीर सिंह एवं सुरेश कुमार। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 9 जनवरी 2022 को जिस खिलाड़ी ने शतरंज में
73वां ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब हासिल किया है, वह है भरत सुब्रह्मण्यम। 72वां ग्रैंड मास्टर है मितवा गुहा और 71वां ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता। ठीक है, तो 73वें कौन है? भरत सुब्रह्मण्यम। अगला है 7 जनवरी 2022 को भारत के रक्षा मंत्री ने जिस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है, वो है फ्रांस के साथ। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, वह है 26 दिसंबर, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से। ठीक है, अगला है जनवरी 2022 में जिसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह है उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल। अगला है हाल ही में जिस स्थान पर जुरासिक काल का 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इस्थियोशर मिला है, वह है इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में। ठीक है, 18 करोड़ साल पुराना है, ध्यान दीजिएगा, समुद्री ड्रैगन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को अधिक विस्तृत करने हेतु अधिसूचना जारी की है, वो असम है। ठीक है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को घड़ियालों के लिए संरक्षण के लिए। आगे है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है, तो 11 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक, अगला है हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने जिस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है, वह है झूलन गोस्वामी। ठीक, अगला है जनवरी 2022 में जिस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है, वह है सिक्किम। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में। यह उत्सव नेपाल एवं भूटान में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है जनवरी 2022 में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जिसने लॉन्च किया है, वो है क्रिप्टो वायर। इंडेक्स का नाम क्या है? IC15। ठीक है, जनवरी 2022 में जिसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह कौन है? विजय पाल शर्मा। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2022 में जिस देश ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए कानून को लागू किया है, वो है फिलीपींस। ठीक, आगे है जनवरी 2022 में जिसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का महासचिव नियुक्त किया गया है, वो है हैथम अल गीस। ठीक, आगे है जनवरी 2022 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने जिस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है, वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए जिस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह है तो 9 जनवरी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आने का उपलक्ष्य में। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है जनवरी 2022 में जिसे संघाई सहयोग संगठन का महासचिव बनाया गया है, वो है झांग मिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है जनवरी 2022 में बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है, ये बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है। ठीक है, प्रशांत महासागर में किया गया। 6 जनवरी 2022 को गोवा राज्य के जिस पूर्व मुख्यमंत्री को गोवा परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, वो है प्रताप सिंह राणे को। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, गोवा मंत्रिपरिषद में। ठीक, अगला है जनवरी 2022 में जिस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, वो है हैदराबाद। ठीक, अगला है जनवरी 2022 में मध्य एशिया के जिस देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है, वह है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं,
भारत के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर का निर्माण जिस राज्य में किया गया है वो है कर्नाटक। भारत का पहला है, ठीक है, खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर, ठीक। अगला है, हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा ब्रांड इंडिया अभियान को शुरू किया गया है वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। हाल ही में ओडिशा राज्य के जिस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है वह है गंजम जिला, ठीक है, कौन सा? गंजम जिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में शावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है वो है हिमाचल प्रदेश। शावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। विश्व युद्ध अनाथ दिवस इम्पॉर्टेंट है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये, ठीक है। हाल ही में जिसने वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है वो है TS तिरुमूर्ति। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है वो जनरल विपिन रावत के नाम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है वो है फ्रांस, ठीक। हाल ही में जिस देश ने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का खिताब जीता है वो है भारत, ठीक। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल जानते हैं क्या होता है? ब्रेल एक तरह की लिपि होती है जिसको जो है अंधे लोग पढ़ते हैं। जिस दिन मनाया जाता है तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली, कितनी? $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है तो एप्पल है। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? $3 ट्रिलियन, ठीक है, मिलियन बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर, ठीक। आगे है, 12 से 16 जनवरी 2022 के मध्य जिस स्थान पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया वह कहाँ किया गया है? पुदुचेरी। क्या? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन। शुभंकर इसका क्या रहा है? सक्षम युवा सशक्त युवा, ठीक। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो रुद्र नाम है। पहला स्वदेशी सर्वर है भारत का तो रुद्र नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे है, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो एंटीगुआ और बारबुडा है, ठीक है, कौन सा? एंटीगुआ और बारबुडा। हाल ही में जिसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है वो है रोहित कुमार। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा वह कौन है? फ्रांस है, ठीक है। हाल ही में जिस व्यक्ति को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो अतुल केशव है, ठीक। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में किया गया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म जिन देशों से संबंधित है वो है भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बन गई है तो हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लोसर त्यौहार मनाया गया, लद्दाख में लोसर त्यौहार मनाया गया, ठीक। हाल ही में जिस राज्य में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है वो है त्रिपुरा, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में 31 दिसंबर 2021 तक सर्वाधिक ODF+ गांव वाले राज्यों की सूची में जिस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है वो है तेलंगाना, ठीक। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया वह है सूडान, ठीक।
जनवरी 2022 में जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है वो है जी अशोक कुमार को। ठीक है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह है विशाखापट्टनम। विषय क्या था? थीम सौहार्द, सामंजस्य एवं सहयोग। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनवरी 2022 में जिस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है वह है हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है। ठीक है। हाल ही में जो राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, ठीक है, पूरी तरह एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक। हाल ही में जिस देश में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है वो है संघाई चीन में जो है विश्व की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी मेट्रो लाइन, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन संघाई चीन में। ठीक, याद रखेगा। अगला है हाल ही में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं तो जानवी डांगोती हैं। ठीक है, जानवी डांगोती जो हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा की है नासा का, ये पहली भारतीय हैं। ठीक। अगला है जनवरी 2022 में जिस स्थान पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। क्या? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा। तो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है केरल उच्च न्यायालय। ठीक। अगला है हाल ही में जिससे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है वह है विनय कुमार त्रिपाठी को। ठीक। हाल ही में जिस स्थान पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है वह है नागपुर महाराष्ट्र में। राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में जिसे मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर निकिता शुक्ल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश की क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2021 जीता है वह है भारत श्रीलंका को हराकर। ठीक है, भारत ने जीता है अंडर 19 एशिया कप 2021, भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में जिसे भारतीय तटरक्षक बल के 24वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस? भारतीय तटरक्षक बल का 24वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है किसे? वीरेंद्र सिंह पठानिया को। ठीक। जनवरी 2022 में जिस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है वह है मेरठ में। ठीक। अगला है 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए पढ़े भारत अभियान की अवधि है 100 दिवस की। कितनी? 100 दिवस की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह करंट अफेयर्स की क्लासेस आती रहेंगी। और बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनको ज़रूर देखिए। आपका एग्ज़ाम इस बार पक्का निकलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। बस आप मेरे साथ मेहनत करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।